हाय एवरीवन, दिस इज सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजेनस फॉर्म में हमने एक एग्जांपल कर लिया था। इस वीडियो में देखते हैं हम सेकंड एग्जांपल करते हैं केस 1 से रिलेटेड, ठीक है, जहाँ पर स्मॉल ए बाय कैपिटल ए नॉट इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो स्मॉल ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 एंड कैपिटल ए की वैल्यू क्या है 2 एंड यहाँ पर स्मॉल बी की क्या है 2 एंड कैपिटल बी की क्या है 1। तो देखो ये नॉट इक्वल है ना 1/2 और इधर 2। तो यहाँ पर हम कौन सा प्रोसीजर केस ए के लिए क्या करते थे, ये मैंने लिख दिया रिड्यूसिबल टू होमोजेनस फॉर्म है ये इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच एंड वाई की वैल्यू ये रखेंगे। यहाँ पर रख दो आप एक्स की जगह ये एंड वाई की जगह ये। तो ये आ गया, y की जगह जब रखेंगे 2 की मल्टीप्लाई तो 2y प्लस 2k एंड -3 ऐसे ही नीचे। अब x और y मैं पहले लिख लूँगी टर्म x प्लस 2y और ये बाकी बचा हुआ इधर लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पर 2x प्लस y एंड ये 2h k एंड ये इधर आ गया। तो इसको होमोजेनस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाली जो दोनों टर्म है इनको मुझे 0 बनाना पड़ेगा, तभी तो मुझे ओनली ये मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इनको क्या कर देंगे 0 इज इक्वल टू, तो हमें क्या मिल जाएगा dy/dx इज इक्वल टू ये। दिस इज दी होमोजेनस इक्वेशन। इसको मैंने इक्वेशन 2 बोल दिया एंड ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट थी। अब हमें क्या करना होता है, एक और चीज़, मुझे इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से एच और के की वैल्यूज़ निकालनी होती है, तो वो निकाल लेते हैं। देखो अब यहाँ पर एच है, यहाँ पर 2h है, तो उसके लिए मुझे इस इक्वेशन को पूरी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या आ जाएगा 2h, ये आ जाएगा 4k एंड ये आ जाएगा -6। तो ये मैंने सोल्व कर ली, इसको ए इक्वेशन बोल दिया, इसको बी यहाँ पर सोल्व कर लिया। ये कैंसिल 4 एंड ये यहाँ पर जब माइनस किया ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस होते प्लस हो गया, तो 4 - 1 3 आ गया। यहाँ पर -3 प्लस -6 एंड प्लस के 3, तो क्या आ जाएगा -3। ये 3 इधर जाएगा तो के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। आई होप आप भी समझ गए होंगे। अब इसको मैंने इस इक्वेशन में रख दिया ए में h प्लस 2k, तो मैंने के की वैल्यू रख दी है 1। यहाँ पर 1 रखो तो 2 1 जा 2 आ गया। h प्लस 2 -3 इज इक्वल टू 0। तो +2 एंड -3 उधर जाके ये यहाँ पर क्या आ गया माइनस का 1 एंड ये इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो h और k दोनों की वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई हैं 1। अब जब हमारे पास ये जो इक्वेशन है होमोजीनस आ चुकी है, तो क्या प्रोसीजर होता था फिर होमोजीनस जब आ जाती थी, हम क्या रख देंगे y की वैल्यू इज इक्वल टू vx। तो वो करो वो प्रोसीजर। तो मैंने रख दिया y इज इक्वल टू vx, डेरिवेट कर दिया v एज इट इज़ फर्स्ट फंक्शन, x का डेरिवेट 1 आ जाएगा प्लस x एज इट इज़ v का डेरिवेटिव dv/dx। अब इसको उस इक्वेशन में वहाँ पर हम रख देंगे। dy/dx की वैल्यू ये है, तो dy/dx की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और यहाँ पर y की जो वैल्यू आई है vx वो रख देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई ये v प्लस ये इसकी वैल्यू एंड वहाँ पर x 2y की जगह रख दिया vx, ऐसी 2x एंड यहाँ y की जगह vx। तो यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा ओनली 1 और यहाँ पर 2v। नीचे भी x कॉमन, तो यहाँ क्या बचा 2 और यहाँ पर क्या बचा ओनली v। ये x कैंसिल, ये रह गया बस हमारे पास, ये हमने लिख लिया। अब ये v की जो टर्म है ये इधर जाएगी, -v हो गया ये। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 2 + v से। अंदर मल्टीप्लाई की क्या आएगा माइनस का 2v एंड यहाँ पर करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का v स्क्वायर। तो ये प्लस का 2v माइनस का 2v कैंसिल, हमारे पास क्या रह गया ओनली 1 - v स्क्वायर अपॉन 2 + v, ये आ गया। ठीक है, अब ये v की टर्म्स है तो हम इसको इधर ले आएंगे, ये डिवाइड में है तो ये जाएगा इधर मल्टीप्लाई में 2 + v एंड ये ऊपर था तो ये क्या आ जाएगा नीचे 1 - v का स्क्वायर एंड dv एंड ये इधर आ गया dx और x चला गया नीचे। अब अगेन वही पहले भी हम कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में भी, पार्शियल फ्रैक्शंस से हमारे पास क्या आ जाएगा ये, क्योंकि देखो ये नीचे क्या है 1 - v का स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1 - v एंड 1 + v, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी होती है ना a² - b² इज इक्वल टू a - b a + b एंड a - b। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई ये इसके इक्वल होती है। तो अब इसको मुझे पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग, तो 3/2 ये आ जाएगा एंड 1/2 ये कैसे आया है मैं भी साइड में बताती हूँ। देखो ऐसे तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया है, तो आपको खुद ये करके देखना चाहिए। देखो ये जो पूरी टर्म है हम इसको क्या लिख देते हैं इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर 2 फैक्टर है ना, तो a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर। अब यहाँ पर हम डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे दोनों के, तो ये क्या आ जाएगा नीचे 1 - v 1 + v, a की मल्टीप्लाई 1 + v से कर दी, ऐसे ही b की मल्टीप्लाई 1 - v से, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। अब इनको सोल्व करो, अंदर a ये आ जाएगा av, यहाँ पर करेंगे ये आ जाएगा b एंड इसमें करेंगे तो माइनस का bv, तो v को एक साथ लिखेंगे हम, तो a - bv एंड a + b ये बच गया। अब इधर यहाँ पर क्या बचा हुआ है ओनली 2 + v, तो 2 किसके इक्वल है कॉन्स्टेंट टर्म ये रही एंड v का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, तो a - b किसके इक्वल आ जाएगा 1 के एंड a + b किसके इक्वल आ जाएगा 2 के। अब जब हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस ये क्या आ जाएगा ऐड करके 2a, ये आ जाएगा 3, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3/2
अब इस ए को इस किसी वैल्यू में रख दो, एक इसमें रख देते हैं अगर हम सेकंड वाली में। ए की वैल्यू क्या रखनी है 3/2। यहाँ से बी की वैल्यू निकलेगी तो क्या आएगा, बी इज इक्वल टू 2 - ए आएगा ना, तो 2 - 3/2। ये सोल्व करके क्या आ जाएगा 4 - 3/2 तो मीन्स 1/2। तो ए 3/2 और बी 1/2। तो ए की वैल्यू ये आई एंड बी की वैल्यू ये हमने यहाँ पे रख दी 3/2 और ये 1/2। ठीक है, अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे बस, ऑन इंटीग्रेशन। यहाँ पर 3/2 है, 1/1 - वी का क्या हो जाएगा log 1 - वी, एंड माइनस है वी तो माइनस बाहर लग गया, 1/2 log 1 + वी हो जाएगा इज इक्वल टू 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन log x, एंड यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया log c। अब हमने क्या किया, यहाँ से 1/2 कॉमन ले लो दोनों में, क्योंकि log तभी तो सोल्व हो पाएगा। अब ये प्लस का जो था ये मैंने पहले लिख लिया log 1 + वी, माइनस की डिजिट बाद में लिख ली 3 log 1 - वी, एंड इधर ये प्लस था बीच में तो log क्या हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई, पहले भी पीछे भी क्वेश्चन में आ चुका है। ठीक है, तो log cx लिख दिया है। अब ये जो 2 था इधर डिवाइड में ये इधर आ जाएगा तो ये हो गया 2 log cx, एंड यहाँ पर क्या हुआ है ये तो सेम रहा, ये जो 3 है देखो जब log के यहाँ मल्टीप्लाई में कुछ होता है तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पर जो चीज़ है उसका पावर में चला जाता है, तो ये 3 चला गया 1 - वी की पावर में। ठीक है, बाकी सर एज इट इज़, और ये 2 इधर आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो 2 है ये इन दोनों की पावर में जाएगा तो ये cx का होल स्क्वायर हो गया, एंड यहाँ पर log की माइनस वाली प्रॉपर्टी लग रही है log m - log n, तो वो किसके इक्वल होती है log m/n। जैसे जब प्लस होता है तब तो मल्टीप्लाई होती है, जब माइनस होता है तब डिवाइड, तो 1 + वी अपॉन 1 - वी का क्यूब इज इक्वल टू log ये cx का होल स्क्वायर, log से log कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कैंसिल। अब ये c² x² था तो c² है तो कांस्टेंट ही, ये कैपिटल स्मॉल c था ना, मैंने इसको अगेन नेक्स्ट कांस्टेंट है कैपिटल c ले लिया, या आप कुछ और भी ले सकते हो कैपिटल A B कुछ भी। ठीक है, तो ये पर x² ही रहेगा, और इधर ये ऐसे ही रहा। अब ये यहाँ डिवाइड में था इसको मैं इधर ले गई, ये हो गया इधर आके मल्टीप्लाई में। फिर हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ रख दी है मैंने v की y/x। ठीक है, क्योंकि पीछे हमने y = क्या मान रखा था vx, तो v की निकालेंगे तो x आ गया डिवाइड में, ये रख दी यहाँ पर cx², एंड यहाँ पर भी सेम ऐसे ही। अब इसका डिनोमिनेटर इक्वल करेगा क्या जाएगा x - y का होल क्यूब, एंड अपॉन x था तो x का भी क्यूब, एंड इधर x + y अपॉन x। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये है x² एंड ये है x³, और ये वाला जो x है ना इसको अगर मैं इधर ले आऊँ तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा डिवाइड से, तो ये भी क्या हो जाएगा x³। तो ये मैंने लिख दिया x + y = c x³, ये एज इट इज, और नीचे x³ से x³ कैंसिल, x + y = क्या आ गया c x - y का होल क्यूब। अब इस क्वेश्चन में और पार्ट क्या बचा है, इन कैपिटल x एंड y की वैल्यूज़ पुट कर दो, तो पुट द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, क्योंकि हमने स्मॉल x की क्या मानी हुई थी कैपिटल X + h ये मानी थी ना स्टार्टिंग में ही, तो कैपिटल X की क्या आ जाएगी x - h, ऐसे ही y की क्या आ जाएगी y - k, और h और k की वैल्यू अभी हमने पीछे निकाली थी, h की भी 1 आई थी एंड k की भी 1 आई थी, वो यहाँ पर रख देंगे जो भी पीछे इक्वेशन आई थी। तो x की मैंने वैल्यू रख दी x - 1, ठीक है, प्लस y की रख दी y - 1, क्योंकि k की वैल्यू 1 है। c, अब यहाँ पर x - 1 x की वैल्यू और माइनस y था तो y की वैल्यू ये, तो x - 1 ये माइनस y हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो x - y रह गया इधर, तो और इधर x + y एज इट इज़, और ये -1 प्लस, तो ये हो गया -2, एंड यही हमारा जो है सोल्यूशन है। तो ये हमारे केस 1 के 2 एग्जाम्पल हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम केस 2 के ऐसे ही 2 एग्जाम्पल करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चंस, इससे जो भी हमने ये किया है होमोजीनियस इक्वेशन को रिड्यूसिबल बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।